नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प सेशन में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नाजुक और खास प्रोसेस के बारे में, आधुनिक कारों के इंजन की धुलाई। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन सच मानिए, बिना सख्त सेफ्टी रूल्स के ये काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 अहम हिस्सों में डीकोड करेंगे। पहला, आधुनिक इंजन की दुविधा। दूसरा, इसके लिए जरूरी सफाई उपकरण। तीसरा, सबसे क्रूशियल प्रारंभिक कार्य। चौथा है धुलाई की असली प्रक्रिया। पांचवां, सुखाना और पार्ट्स को फिर से जोड़ना। और आखिर में छठा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां। आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। एक, आधुनिक इंजन की दुविधा। देखिए, आज की जो कारें हैं ना, वो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एकदम बेजोड़ नमूना है। बहुत ही छोटी सी जगह में बेहद महंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी को एकदम कसकर फिट किया जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली समस्या। एक तरफ है ये शानदार सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ है हमारा रोजमर्रा का सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कीचड़ और पानी। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो इंजन के ये नाजुक पार्ट्स काफी खतरे में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कीचड़ इंजन में रह जाए तो क्या होगा। दरअसल इंजन के अंदर जमा ये तेल और गंदगी की मोटी परत एक कंबल की तरह काम करती है। ये इंजन की गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देती। नतीजा, इंजन ओवरहीट होने लगता है और जाहिर सी बात है, गाड़ी के परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आ जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, 2 पॉइंट आवश्यक सफाई उपकरण। अब जब हमें इन महंगे पार्ट्स को बचाने की अहमियत समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि इस काम के लिए हमें कौन-कौन से हथियारों की, मेरा मतलब है उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन को इसके लिए खास तौर पर 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। पहला, एक बढ़िया कार वॉशर। दूसरा, एयर कंप्रेसर। और तीसरा, एक डीजल स्प्रेयर गन। बस यही हमारा मेन टूल किट है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। आजकल ऑटोमेटिक मशीनें कार को बाहर से तो मिनटों में चमका देती हैं, है ना? लेकिन इंजन के मामले में ये ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल काम नहीं आते। इंजन बे के लिए हमें पूरी तरह से मैनुअल और बहुत ही सावधानी भरा तरीका ही अपनाना पड़ता है। चलिए आते हैं तीसरे हिस्से पर, 3 महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य। देखिए, इंजन पर पानी की एक बूंद भी पड़ने से पहले हमें कुछ बहुत ही सख्त और ज़रूरी तैयारियां करनी होती हैं, ताकि किसी भी तरह के भारी नुकसान से बचा जा सके। सबसे पहले तो वर्कस्पेस को सिक्योर करना है। गाड़ी को हमेशा किसी पक्की और कठोर सतह पर पार्क करें और बॉनेट को अच्छे से सपोर्ट दें। इसके बाद एक जासूस की तरह बारीकी से चेक करें कि कहीं पहले से ही तेल, कूलेंट या किसी गैस का कोई लीकेज तो नहीं है। अगर है तो उसे तुरंत लोकेट करें। इसी के साथ हम 2 सबसे क्रिटिकल सेफ्टी स्टेप्स पर आते हैं। पहला, इंजन को हर हाल में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक ठंडा होने दें। और दूसरा, किसी भी खतरनाक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पूरी तरह से हटा दें। ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे चरण पर, 4 धुलाई की प्रक्रिया। बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इंजन बिल्कुल ठंडा है, तो अब फाइनली उन जिद्दी तेल की परतों को हटाने का असली काम शुरू किया जा सकता है। यहाँ टेक्नीशियन बहुत ही सावधानी से डीजल स्प्रेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ तेल वाली परतों पर। इसके बाद उस ढीले पड़े कीचड़ को बहाने के लिए पानी का स्प्रे किया जाता है, पर शर्त यह है कि कार वॉशर का प्रेशर सख्ती से लो प्रेशर पर सेट होना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हाई प्रेशर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करना है। हाई प्रेशर पानी को सीधे उन नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर धकेल सकता है, और यकीन मानिए, पलक झपकते ही आपकी ये मामूली सी धुलाई लाखों के रिपेयर बिल में बदल सकती है। इसके बाद बारी आती है साबुन की। जहां तक हाथ आसानी से पहुंच सके, वहां हल्के हाथों से लिक्विड सोप लगाया जाता है। फिर एक बार फिर से लो प्रेशर पानी से इंजन को बाहर से साफ करते हैं। इसमें बॉनेट का अंदरूनी हिस्सा और इंजन रूम की पूरी जगह भी शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें चरण की ओर। 5, सुखाना और फिर से जोड़ना। कीचड़ तो साफ हो गया, लेकिन अब नमी और पानी, ये दोनों इंजन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। इस बचे हुए पानी से छुटकारा पाने के लिए एयर कंप्रेसर को चालू किया जाता है।
हवा के दबाव से सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर से पानी बाहर निकाला जाता है। जब तसल्ली हो जाए कि इंजन पूरी तरह से सूख गया है, तब बैटरी टर्मिनल को वापस कनेक्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या गाड़ी पहले से ज़्यादा स्मूथ चल रही है या नहीं। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन 6 महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां। एक बार फिर से क्विक रीकैप कर लेते हैं कि हमने सारी सेफ्टी बाउंड्रीज को अच्छे से फॉलो किया है या नहीं। ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। कभी भी गलती से भी गर्म इंजन पर ठंडा पानी मत डालिए। तापमान का ये अचानक बदलाव ना आपके महंगे इंजन ब्लॉक और मेटल पार्ट्स को बुरी तरह चटका सकता है। इसके साथ ही रनिंग कंडीशन में यानी चलते हुए इंजन पर कभी पानी नहीं डालना है। कंप्रेसर की हवा का प्रेशर भी बहुत तेज नहीं होना चाहिए। और हाँ, जितने भी सेंसर्स, स्पार्क प्लग और नोजल हैं, उन्हें हर हाल में पानी की सीधी मार से बचाकर रखना है। इन सारे बारीक और सावधानी भरे स्टेप्स को समझने के बाद किसी भी गाड़ी का बोनेट खोलने से पहले हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। क्या बिना पूरी सावधानी बरते सिर्फ एक साफ इंजन पाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना समझदारी है? सोचकर देखिए, क्या ये रिस्क लेना सही है? मुझे लगता है हम सब इसका जवाब जानते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही।